हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम के बाद आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। पहले मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़ा रखा था और काफी टाइम के बाद अब फिर से वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम लोग। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे। तो बेसिकली आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत सारे आप क्वेश्चंस करते रहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम आपको बताएं कि जब भी हम कोई चीज़ प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिमोटिवेट होते हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है। तो बेसिकली हम कुछ ना कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि ताकि इसे बहुत से अच्छा से बेटर हो। तो उसी पे कुछ लाइनें हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कि अलग अलग कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है और दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए आप लोग और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन लोगों की इनकी बेसिकली में रियल में नीड है वो लोग काफी इसका यूज कर सकें। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि जो लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए उन लोगों को रियल में नीड है इस टाइप। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और बताइए कि कहाँ पे बहुत सारी शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू आते हैं, लाइट क्लियर नहीं होती, बोर्ड विजुअल नहीं होता, बट बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है जल्द से ठीक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर और बिल्कुल इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का मेरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ नंबर भी ऐड है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर्स पे बात करेंगे और नंबर से मैं बात करने के साथ साथ फिर इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेचुरल नंबर पे बात करने वाला हूँ। तो जो मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी कि 1 2 3 4, तो बेसिकली हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाते हैं। बट जो होल नंबर्स जो होता है, जो मेरा होल नंबर होता है, तो जब मैं नेचुरल नंबर्स में एक जीरो और ऐड कर देता हूं यानी कि जीरो से स्टार्टिंग करते हैं 0 1 2 3, ये मेरे होल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 काउंट करते हैं। फिर इसमें मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दें तो वहां पे जो मेरा आता है उसको बोलते हैं होल नंबर्स। फिर इसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ूंगा वहां पे दो पार्ट आने वाले, एक रियल पार्ट आने वाला और एक इमेजिनरी पार्ट आने वाला। तो क्यों ना मैं इससे पहले रियल नंबर्स की बात कर लूं और इमेजिनरी नंबर्स की बात कर लूं। तो अगर मैं आपको रियल नंबर्स की बात करूं तो आपको मैं यहाँ पे अगर नंबर लाइंस पे शो करूं रियल नंबर को, तो मैं अगर इसको ऐसे शो करता हूँ रियल नंबर्स को, यहाँ पे सपोज मेरा जीरो है और जब भी मैं जीरो की इस राइट साइड पे बढ़ूंगा तो हर एक पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज करता चला जाएगा। यहाँ पे 1 है सपोज, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, ऐसे करके नंबर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो एक प्लस टर्म्स में इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे वही नंबर्स माइनस के साथ बढ़ेंगे यानी कि -2 -3 और माइनस का 4 और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाने वाला। सो यहाँ पे जो मैं रियल नंबर्स आपको दिखा रहा हूँ इस नंबर लाइंस पे, ये जीरो से स्टार्ट किया मैंने और 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक गया। फिर मैंने इसको लेफ्ट साइड में दिखाया कि ये -1 -2 -3 और -4 और ये कहाँ तक गया, ये नंबर्स मेरा बेसिकली माइनस इनफाइनाइट तक गया। तो जो भी मेरी इसकी रेंज है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में, तो जो भी मेरे रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं वो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तुम्हें यानी कि रियल नंबर तो अगर दिखाऊं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लाई कर रहा है, यानी कि जो रियल नंबर्स की रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लाई करते हैं। बट यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पुट नहीं करने वाला, ये मेरे यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट कर यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये मेरा रियल नंबर्स हो गया जो भी माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में लाई करता। अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि अगर कोई भी मुझे नंबर्स दे रखा है और उस नंबर को मुझे चेक करना क्या है रियल नंबर से या फिर कोई अदर नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई
एक्सेट्रा कोई अदर नंबर है। तो अगर मैं रियल नंबर्स के बारे में बताऊं तो जब भी तुम्हें कोई नंबर्स दे रखा हो और उस नंबर का आप स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने पर मुझे एक पॉजिटिव नंबर्स मिल जाए, यानी कि जो भी आपको नंबर्स दे रखा हो और आप उस नंबर का स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने पर अगर वो नंबर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो एक रियल नंबर। सपोज मैंने एक नंबर लिया, मेरे पास मैंने एक नंबर लिया -1 लिया और मुझे इस -1 को बताना है या रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे बताना क्या रियल नंबर से। तो मैंने बताया कि जब भी तुम्हें कोई नंबर्स दिखे और उस नंबर्स का आप स्क्वायर कर दे और स्क्वायर करने पर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिले तो वहां पे रियल नंबर्स होता है। सपोज मुझे -1 दे रखा था और उस -1 का मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब पावर में 2 करना, और जैसे ही -1 का स्क्वायर किया -1 इंटू -1 यानी कि फाइनली 1 आ गया। देखो आप देख रहे हो जैसे कि मैंने -1 का स्क्वायर किया मुझे एक पॉजिटिव नंबर से यानी 1 मिल गया, इसका मतलब जो मेरा -1 है ये एक रियल नंबर। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल ट्राई किया, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर सपोज मेरे पास पॉजिटिव नंबर 2 और इस 2 का मैंने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने पर मुझे मिला क्या, 2 का स्क्वायर जैसे मैंने किया यहाँ पर मुझे 4 मिला, इसका मतलब मुझे एक पॉजिटिव नंबर्स मिल गया। तो जब भी कुछ इस टाइप का सिनेरियो दिखे, आपको बताना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो कि क्या ये रियल नंबर्स है, तो कोई भी नंबर्स दे रखा हो उस नंबर का आप तुरंत स्क्वायर कर लीजिए। अगर आपको स्क्वायर मिल रहा है और स्क्वायर वो भी पॉजिटिव स्क्वायर मिल रहा है तो इसका मतलब वो रियल नंबर्स है। ये मेरा रियल नंबर्स हो गया है, -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है। और अगर इसको एक विद इन लाइन एक लाइन में अगर इसको बताएं कि मतलब कैसे एक्सप्लेन करना, तो जब भी आपको मिले तो आप स्क्वायर कर दीजिए और वो नंबर पॉजिटिव नंबर्स मिल जाए तो वहां पे एक रियल नंबर्स होता है। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा एक चैप्टर है और तुम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा रियल नंबर्स हो गया। तो मैं बात करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेसिकली कोई भी अगर हर एक चीज जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना एक अपना फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं कि अगर इस टाइप से रिलेट करते हैं ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक चीज का अपना कुछ ना एक फॉर्मेट होता है। तो हर एक जनरल फॉर्मेट पे बात करने वाला, जैसा कि बहुत सारे बुक्स में यूज किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट उसमें ऐड होते हैं, तो वही मैं बात करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जनरली जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं उसको जेड से डिनोट करते हैं और उस जेड के साथ 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसमें रियल पार्ट्स भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और जेड सपोज मेरे पास एक्स आयोटा वाई, यहाँ पर मैं एक टर्म्स यूज कर रहा हूँ आयोटा के बारे में और मैं आयोटा के बारे में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे एक्स एक पार्ट ये हो गया, एक्स वाला एक पार्ट हो गया आपके पास और ये दूसरा पार्ट होगा आयोटा वाई वाला। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है यानी कि उस रियल पार्ट के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर y के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। सो यहाँ पे जो मेरा ये पूरा टर्म्स है ये एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो जो रियल पार्ट की अगर बात करें यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि देखो यहाँ पे मैं रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ और मेरे पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं ब्रैकेट में जेड यूज करके चल रहा हूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड को हम बोलते हैं एक्स, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर एक्स दिख रहा है। फिर यहाँ पर रियल पार्ट के साथ साथ एक इमेजिनरी पार्ट भी है जिसको बोलते हैं वाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी के लिए आई एम इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पर जेड के लिए बात कर रहे हैं और उसके इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर y हो जाएगा। तो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और z बराबर x प्लस आयोटा y, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने रियल पार्ट को दिखाया कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z यानी कि जो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट है यहाँ पे x है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y है। तो मैंने बताया कि इसका रियल पार्ट क्या होता है और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। फिर इसके बाद मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन इन अ प्लेन, तो मैं बताने वाला हूं कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर किसी प्लेन पे डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे। सपोज मेरे पास ये सपोज मैंने ये x एक्सिस बनाई और ये y एक्सिस बनाई, तो जब भी हम बनाते हैं यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस हो गई और ये मेरी y एक्सिस हो गई।
जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। आप यहां पर देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और उस पॉइंट को मैंने ऑरिजिन बोल दिया और इसको मैं ओ से डिनोट कर दिया ऑरिजिन। और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और अगर इसको दूसरे नाम पे बताएं तो इसी एक्स एक्सिस को मैं रियल एक्सिस बोलने वाला हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो मैंने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोल दिया रियल एक्सिस। फिर जब मैंने अगर एक्स एक्सिस को मैंने रियल एक्सिस बोला तो मैं वाई एक्सिस को भी इमेजिनरी एक्सिस बोलने वाला हूं। तो मैंने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला और इमेजिनरी वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलने वाला हूं। तो मैंने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से डिनोट किया और इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस से डिनोट किया। सपोज मेरे पास कोई पी पॉइंट्स दे रखा और इस पी पॉइंट्स की लोकेशन यहाँ पे है। सपोज मेरे पास पी पॉइंट दे रखा है और इसको मैंने एक्स गामा वाई से डिनोट किया। जो भी यहाँ इस पी पॉइंट का एब्सिसा है जिसको बोलते हैं भ्रूस और जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी कि जिसको बोलते हैं कोड। यहाँ पर पी पॉइंट का जो एब्सिसा है उसको एक्स से डिनोट किया और जो इसका ऑर्डिनेट यानी जिसको बोलते हैं कोड उसको मैंने वाई से यहाँ पे डिनोट किया। तो मैंने क्या किया एक मेरे पास एक नंबर था एक मेरे पास वर्टेक्स पी पॉइंट था मैंने उस पी पॉइंट्स को इन 2D यानी कि एक प्लेन पे डिनोट किया और मैंने बताया कि जो भी मेरा एक्स एक्सिस है उसको मैंने एक रियल एक्सिस मान के चला। और क्योंकि जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो वहां पर दो चीजें आने वाली एक रियल पार्ट भी आने वाला और एक इमेजिनरी पार्ट आने वाला। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे मेरा जो दिख रहा है वाई एक्सिस और मैंने इस वाई एक्सिस को यहाँ पर वाई एक्सिस को मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस से रिलेट किया। तो जब भी मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी प्लेन पर डिनोट करना होगा तो मैं इस पी पॉइंट को एक्स कामा वाई के फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। तो ठीक है मैंने बताया कि यहाँ पर रियल एक्सिस एक्सिस को बोल दिया और इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस को बोल दिया। फिर इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा और बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट आपको बताया कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई और ये कब मैं बात करने वाला हूँ कि ये कब परफेक्टली रियल एक्सिस परफेक्टली प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बिहेव करेगा एक प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बिहेव करेगा और कब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा। सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने अब ट्रीट करके चला है यानी कि x प्लस आयोटा वाई। इससे पहले मैं बता दूं आपको आयोटा के बारे में। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर मान के चलते हैं और आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आयोटा इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल ऑफ √-1। यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि आयोटा बराबर √-1। तो आप इसको अभी मान के चलिए कि आयोटा बराबर √-1 दे रखा। फिर मैं आयोटा की पावर्स पे जब भी बात करूंगा आगे वहां पर बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाला। तो मैंने बताया कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z बराबर x प्लस आयोटा वाई दे रखा और मैंने बताया कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दो पार्ट्स दे रखे एक इमेजिनरी पार्ट जिसको मैंने अभी x से डिनोट किया था और एक जो मैंने अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट डिनोट किया था उसको मैंने x से डिनोट किया था और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट था उसको मैंने y बोला था। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस लग सकती हैं कि अगर मेरे को एक पूरा प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर बताना हो और प्योर इमेजिनरी नंबर से बताना हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कब बिहेव करेगा। सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था z बराबर x प्लस आयोटा वाई और ये z प्लस आयोटा वाई के तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा फिर दूसरा भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर्स की तरह बिहेव करेगा और तीसरा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा। देखो जब मुझे इसको प्योर इमेजिनरी प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह प्योर रियल नंबर की तरह बिहेव करना होगा तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा एक रियल पार्ट x था और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट था y था। अब देखो जब मुझे इसको पूरा रियल नंबर्स की तरह बिहेव करेंगे एक रियल नंबर की तरह बिहेव करें तो मेरे पास इस टर्म्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए यानी ये तब 0 होगा जब मेरा y 0 होगा। जब भी मुझे इसको रियल की तरह एज्यूम करना हो यानी कि एक रियल की तरह और वो भी कैसे प्योर रियल की तरह यानी कि जब भी मुझे इस प्योर रियल बताना हो रियल के लिए मुझे x चाहिए और x यहाँ पर एक रियल नंबर है और फिर यहाँ पे y और ये वाला जो टर्म से एक इमेजिनरी नंबर। जब भी मुझे प्योर रियल चाहिए तो यहाँ पर देखो अगर मुझे रियल चाहिए तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए यानी कि अगर ये 0 हो गया तो ये केवल x बचेगा और x जब बचेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर की तरह बिहेव होगा। तो जब मुझे रियल बताना हो तो रियल के लिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। और सेकंड सिनेरियो मेरा क्या है जब भी मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक इमेजिनरी नंबर्स की तरह बिहेव करना हो। अब देखो सोचो कि अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक इमेजिनरी नंबर से दिखाना हो
इमेजरी वाला टर्म्स मेरे पास कौन सा आयोटा इंटू वाई है, और अब मुझे आयोटा इंटू वाई ही चाहिए। तो अगर मैं किसी तरह से x को 0 कर दूं तो मेरे पास केवल आयोटा इंटू वाई का टर्म्स बचने वाला, और अगर आयोटा इंटू वाई का टर्म्स बचेगा तो वहां पर एक इमेजरी पार्ट तो बचेगा। सो यहाँ पे अगर प्योर इमेजरी चाहिए मुझे, तो प्योर इमेजरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्योर इमेजरी के लिए x को 0 बता देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्योर रियल के लिए y को 0 किया था, जैसे मैंने y को 0 किया तो मेरे पास z केवल x के टर्म्स में बचा था। फिर सेकंड सिनेरियो क्या था, जब भी मुझे प्योर इमेजरी नंबर्स चाहिए था, प्योर इमेजरी के लिए मैंने x को 0 कर दिया। जैसे मैंने x को 0 किया मेरे पास केवल आयोटा इंटू वाई का टर्म्स बचा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली इमेजरी नंबर की तरह बिहेव करेगा। फिर थर्ड कंडीशन मेरी क्या है, सपोज मेरे पास x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करूं जो 0 के बराबर ना हो, कुछ 0 के एक्सेप्ट कुछ भी हो सकती है, यानी कि 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। फिर मेरे पास x के साथ साथ कंडीशन क्या है, y भी 0 ना हो। इसका मतलब ना तो x 0 होगा और ना तो y 0 होगा। जब ना तो x 0 होगा और ना तो y 0 होगा, वहां पे जो मेरा काम करेगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने 3 कंडीशंस बताई इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्योर रियल नंबर की तरह बिहेव करना हो, वहां पे मुझे x y की वैल्यू 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे, केवल x बचेगा, वो एक रियल नंबर की तरह बिहेव कर। फिर सेकंड क्या था, जब भी मुझे इसको इमेजरी बताना हो, इमेजरी के लिए क्या करते हैं, x को 0 कर देंगे। फिर थर्ड कंडीशन मेरी क्या है, थर्ड के लिए मेरी x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ना तो x 0 है और ना ही y 0। अगर ना तो x 0 और ना y 0, तो यहाँ पर जो मेरा नंबर बनेगा इसको मैं बोल दूंगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने बताया 3 कंडीशंस मैंने बताई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी 3 सिनेरियो थे मैंने आपको बता दिए। फिर इसके बाद मैं मॉडुलस की बात करने वाला। मॉडुलस का मतलब ये एक प्रकार की डिस्टेंस है। सपोज मुझे कोई पी पॉइंट्स दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस पी पॉइंट की मुझे अगर ऑरिजिन से ऑरिजिन से डिस्टेंस बतानी हो, तो जो मेरी ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मेरा नेक्स्ट है कि मैं बात करने वाला हूं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मेरा नेक्स्ट है हेडिंग है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे आपको दिखाया था, उसी प्लेन पे मैं बिल्कुल इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। सपोज मैंने बताया था कि इसको मैंने एक रियल एक्सिस मान के चलना है और वाई एक्सिस को मुझे एक इमेजिनरी एक्सिस मान के चलना है। यहाँ पर मैं अभी इसको एक्स एक्सिस से डिनोट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक वाई एक्सिस मैंने मान लिया, और ये मेरा ऑरिजिन था जहां पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर मुझे बताना था जो मेरा पी पॉइंट था, और पी पॉइंट एक बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं, इज नथिंग बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट यहाँ पे मैं एक ऑर्डिनेट और एब्सिसा के टर्म्स में अभी डिनोट करने वाला हूँ। तो सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर कोई पी पॉइंट्स होगा, और इस पी पॉइंट को अगर मैंने डिनोट किया एक्स कामा वाई से, जहां पे मेरा एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जब भी मैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो वहां पे मेरे पास पी पॉइंट्स दे रखा, और इस पी पॉइंट्स की मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। देखो अगर मुझे इस पी पॉइंट्स में पहुंचना है तो पी पॉइंट्स में पहुंचने के लिए मैं एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। फिर जैसे यहाँ पर मैं पहुंच गया इस पी पॉइंट्स के पैरेलल जहां पे मैं परपेंडिकुलर पहुंच गया, फिर मुझे वाई एक्सिस में भी चलना है। मैंने वाई एक्सिस में कितना चला, मैंने वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पी पॉइंट से पहुंचने के लिए मैंने 2 डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैंने वाई एक्सिस में गया और वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने वाई डिस्टेंस कवर की, फिर मैं इस पी पॉइंट से पहुंच गया। और बट मुझे बताना क्या है, जो इस ऑरिजिन से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, मैंने क्या किया इस पी पॉइंट्स ओ पॉइंट्स को पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। और मुझे बताना क्या ये जो ओपी डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं अलग तरह से बहुत अलग तरह से इसको डिनोट करते हैं। कोई आर से डिनोट करता है, कोई मॉड जेड से बोल के, तो यहाँ पर मैं और से भी डिनोट कर रहा हूँ और मॉड जेड से भी मैं डिनोट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था पी था, और मैंने उसको पॉइंट की तरह ट्रीट किया था एक्स कामा वाई, और एक्स कामा वाई था। मैंने एक्स एक्सिस में पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वाई एक्सिस में गया, फिर मुझे पी पॉइंट्स मिल गया, और पी पॉइंट्स की लोकेशन मैं इस O से P को जैसे ही कनेक्ट किया तो मुझे एक डिस्टेंस पता चली, और बेसिकली ये डिस्टेंस कुछ नहीं, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जो मैं डिनोट करता हूं,
डिनोट करता और ये कैपिटल जेड से डिनोट करता हूँ। तो सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था और कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे अगर मॉडुलस निकालना हो तो मैं मॉडुलस निकालने के लिए क्या करने वाला हूँ। सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस आयोटा y। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस आयोटा y। आप फिगर से देख सकते हैं अगर मुझे r की डिस्टेंस r की वैल्यू निकाली हो तो आप क्या करेंगे। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मिले, वहां पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। अब 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस का काम करेगी और ये बेस का काम करेगा x और ये बेस x का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा तो मेरी r की वैल्यू क्या निकलने वाली। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर और जो भी दो स्मॉलेस्ट साइड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पर क्या है, एक x है, मैंने x का स्क्वायर किया, फिर दूसरी क्या थी, y स्क्वायर थी, y का स्क्वायर किया। और यहाँ पे अगर मुझे r की वैल्यू निकालना हो, r क्या आने वाला है यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होती है और r की वैल्यू मेरी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में डिनोट करूं, बताऊं, देखो मेरे पास r z था और z को मैंने x प्लस आयोटा y से डिनोट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब भी मैंने इसको r की वैल्यू निकाला यहाँ पर x का स्क्वायर हुआ और y का स्क्वायर था। x का मेरे पास एक रियल नंबर था, रियल पार्ट था और y क्या था, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट था। तो जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो कुछ नहीं बट मॉड z से डिनोट कर देंगे या फिर अंडर रूट लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर दूसरे टर्म से मैं डिनोट करें तो मॉड z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो आप रियल पार्ट का स्क्वायर करें, प्लस करें और उसके साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, जो भी आए उसका अंडर रूट ले लीजिए, आपको वहां से मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और जो भी बहुत सारे एग्जांपल्स, मैं एक दो एग्जांपल करके आपको दिखाने वाला आपको, आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने फिगर से भी आपको बताया कि r की वैल्यू कैसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाली। फिर मैंने बताया कि अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर दें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ दें और जो भी मेरा आए फाइनल उसका रूट ले लें। तो जो मेरा आएगा ये कुछ इस टाइप का बनने वाला हो, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चंस करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में और उसका मॉडुलस बताने वाला हूँ। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल्स दे रखा है क्वेश्चन की 2 5 फाइंड मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है 5 प्लस 12 आयोटा, कह रहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा मैंने इसको z से डिनोट कर लिया और आपको देख रहे हैं कि 5 प्लस का 12 आयोटा। देखो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है वहां पे उसके दो पार्ट्स दे रखे, एक रियल पार्ट्स भी दे रखा और एक इमेजिनरी पार्ट्स दे रखा। जो मेरा 5 यहाँ पे दिख रहा है इसको रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z, और जो मेरा 12 दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसको 12 दे रखा और जो रियल पार्ट ऑफ z दे रखा वह 5 दे रखा। और मुझे इसका मॉडुलस बताना, तो मैंने बताया कि जब भी इसका मॉडुलस निकालना हो तो मॉड z करते हैं बराबर अंडर रूट यूज करते हैं और रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट यहाँ पे 5 दे रखा है और मैं 5 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 12 दे रखा है यानी 12 का स्क्वायर। फिर आगे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, इसका 5 का स्क्वायर किया 25 आया अंडर रूट के अंदर 25 और प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर किया 144 आया और जैसे मैंने दोनों को आपस में ऐड करा यहाँ पर 169 आया। जैसे 169 का रूट लिया यहाँ पर 13 आने वाला यानी कि 13। आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था 5 प्लस 12 आया था, मैंने क्या किया रियल पार्ट का स्क्वायर किया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया,
5 का स्क्वायर 25 आया, 12 का स्क्वायर 144 आया, दोनों को ऐड किया और दोनों का स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पर आने 169 आया और 169 का जो मेरा रूट आने वाला है यहाँ पर रूट यानी कि 169 का जो फाइनल आंसर आने वाला वो 13 आने वाला यानी 13 आने वाला। तो आपने देखा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना और रूट ले लेना। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको देखने में समझने में कठिन लगे कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नहीं निकाल पा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से अभी स्क्वायर करके ऐड कर देना और रूट ले लेना है। फिर इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे दे रखा है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से उसने डिनोट किया और यहाँ पर दे रखा है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा दे रखा और इस 2 + 3 आयोटा का आपको मॉडुलस बताना है। तो मैंने बताया था यहाँ पर देखो जेड बराबर दे रखा 2 + 3 आयोटा। यहाँ पर जो मेरा 2 है यहाँ पर एक रियल पार्ट ऑफ जेड है और इसकी जो वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी। फिर मेरे पास जो यहाँ पर दे रखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दे रखा 3। और अब मुझे मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस को मैं मॉड जेड से डिनोट करने वाला हूँ। अंडर रूट मैंने यूज किया और मैंने बताया रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट दे रखा 2 का मैंने स्क्वायर किया प्लस यहाँ पर 3 यूज किया, 3 का स्क्वायर किया। देखो आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4 आया, प्लस का यहाँ पर 9 यूज किया, 3 का स्क्वायर 9 आया और 9 में जैसे 4 यूज किया यहाँ पर 13 आने वाला। तो जो मेरा मॉडुलस आने वाला है रूट का 13 आने वाला है। समथिंग में पॉइंट की समथिंग में इसकी वैल्यू आने वाली है। तो मैंने 2 एग्जांपल्स करके आपको दिखाए और 2 एग्जांपल्स करके बताया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालता है। आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस में दे रखे हैं, एग्जांपल्स में दे रखे हैं, एक्सरसाइज है, आप लोग करिए। जो भी ना आए आप लोग बताइए, आपको उन सबका सॉल्यूशंस मिलने वाला है। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखने वाला हूं और आगे से मैं नेक्स्ट सेशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट का मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं उस पर बात करने वाला हूं। और बहुत सारी चीजें हैं अभी जो नहीं बताई रखी मैंने, मैं उन पे भी चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और आज से आपका फिर से लेक्चर डेली आने वाले हैं, ऐसा नहीं अल्टरनेट चलेंगे। एक दिन 12th का चलेगा, एक फर्स्ट ईयर का चलेगा। तो आप लोग जो भी लोग फर्स्ट ईयर 12th की 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्किल में आप लोग इस चैनल को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।